नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं दिखा रहा हूँ जब कभी इस तरीके की रैली होती है और अपने अधिकार को मांगने की बात होती है तो उस क्षेत्र को छावनी के रूप में तब्दील कर दिया जाता है। और ये आशा वर्करों ने बताया है कि हमने इसकी परमिशन डाली थी और जब हम यहाँ इकट्ठे हुए और हमें बताया गया कि तुम्हारी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। ये है भारत सरकार, ये है दिल्ली सरकार। अगर अपना अधिकार मांगते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो चुकी है। ये आशा वर्कर लगातार सालों साल आंदोलन करती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं और जब इनके काम की बात करें तो इनको काम का कोई समय निश्चित नहीं होता है और प्रत्येक घर के अंदर और प्रत्येक इलाके के अंदर इनको जो काम दिया जाता है वो आशा वर्कर से अलग सरकार अपने काम कराने में व्यस्त रहती है। लेकिन जब इनके अधिकार की बात आती है तो सरकार नहीं सुनती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पिंक पिंक सोनू जी, आप आए दिन सरकार से दो हाथ करने के मूड में रहती हो और आए दिन आप आंदोलन करती हो। अब क्या मजबूरी है, आप सरकार को क्यों परेशान कर रही हो? हम सरकार को इसलिए परेशान कर रहे हैं, सरकार को ये दिखाई नहीं देती है कि आशाएं रोड पर हैं और हमारी 2023 में हमारी फाइल पास हुई थी और एक केवल कैबिनेट के साइन होने के लिए बकाया रह गए थे, लेकिन आज दिन तक उस फाइल को हमारी को पास नहीं करवाया। हम लोग बार बार चेतावनी रैली भी निकाल चुके हैं और नोटिस भी दे चुके हैं और हमसे वादे किए जाते हैं कि एक हफ्ता रुक जाओ, हम आपकी ये फाइल पास कर देंगे। मतलब वादों की हद होती है किसी चीज़ की। इंसान मतलब ये नहीं सोच पाता है कि अरे भाई आप तो दुनिया भर का पैसा ले रहे हो, सरकार से सारा घोटाला कर रहे हो। जो ये मेहनत मजदूरी करने वाले हैं, हमारे पैसे 3-3, 4-4 महीने से हमारे पैसे नहीं आए हैं। 6 महीने हो गए हैं, 6 महीने हो गए। हम लोगों की जो थोड़ी बहुत सैलरी बनती है वो भी नहीं आ रही है। तो इनसे सरकार से ये पूछा जाए कि हम लोग अपना परिवार कैसे पालें। लेकिन सोनू जी, जिस समय भारद्वाज जी यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री थे, आपको आश्वासन दिया कि हमारी सरकार लाओ, हम आपका सारे इंसेंटिव और आपके हम तनख्वाह बढ़ाएंगे, तो क्या हुआ उस मामले में? इसमें आम आदमी पार्टी की कोई गलती नहीं है। इसमें सीधी सीधी बात यह है कि हमारी फाइल में सारे साइन हो चुके थे, केवल एक सीएम के साइन होने को बकाया रह गए थे। लेकिन उस दिन आचार्य संहिता जो ये दिन फिक्स किया गया कि आज साइन हो जाएंगे, जब अतिशी मैडम थी उस समय, तो फिर उसमें क्या किया, आचार संहिता लग गई। बोला अब आचार संहिता लग गई है, अब कुछ नहीं हो सकता। तो हम किसी और को, अरे उसके बाद तो इन्हें रेखा गुप्ता जी को तो आए हुए बहुत लंबा समय हो गया है, तो अब तो इन्हें साइन करने चाहिए, इन्हें हमारी मजबूरी दिखाई देनी चाहिए। सोनू जी, लगता नहीं है कि आप आम आदमी की बात कर रही हैं? इस समय बीजेपी की सरकार चल रही है, आशा वर्करों को एक फुटबॉल नहीं समझ लिया है? जैसा फुटबॉल में किक मारी जाती है, इस पाले से उस पाले, उस पाले से उस पाले, फिर बॉल जो है वहीं से आगे हो जाती है। देखिए, फुटबॉल तो सीधी सीधी बात यह है कि स्कीम वर्कर
बीजेपी ने कुल मिला के जो मीडियम वर्ग का बंदा है उसके लिए कुछ नहीं करा। वायदे तो बहुत करे, नौकरियां निकालेंगे, 1 करोड़ नौकरियां निकालेंगे, कितने युवा वर्ग को नौकरी दे दी। जो स्कीम वर्कर है उन लोगों को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। अगर हम लोगों का समय पे सब कुछ हो तो हम क्यों रोड पे आए? हमारी मजबूरी है, हमें इसलिए आना पड़ता है। लेकिन सोनू जी सब कहते हैं महिलाओं में बहुत बड़ी ताकत होती है, और वो ताकत कहाँ गई जो सरकार पे मतलब 2 हाथ नहीं कर पा रही है? देखिए, अभी ये आज हमारी चेतावनी रैली है, 6 तारीख से 12 तारीख तक हमारा रात और दिन का धरना है। अब हम सीएम के दरवाजे पर होंगे, सचिवालय में होंगे और हम स्वास्थ्य मंत्री के। लेकिन मैडम आपने तो जेल भरो आंदोलन भी किया है और आप जेल भी गई थी और हंसते हुए बसों के अंदर आप जेल के अंदर गई थी, लेकिन जब सरकार के कानों पर जब भी जूनी रहेगी थी, क्या लगता है आप रहेंगे? कोई बात नहीं है, हम अपनी कोशिश करते रहेंगे और झुका के रहेंगे सरकार को। नेशन न्यूज़ इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है और आज हम भारत के दिल्ली के हम बात कर रहे हैं शहीद पार्क से। थोड़ी दूर पर ITO है और इसके पीछे सचिवालय है जहाँ मंत्री बैठे हैं और रेखा गुप्ता जी का कार्यालय है। ये आशा वर्कर आए दिन अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हैं। हमारे बीच में है सोनू जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं और एडवाइज़र हैं। सोनू जी, अभी आप लगातार इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसी सरकार से आपने क्या मांग लिया कि आपकी जो मांग है उनको पूरी नहीं कर पा रहे हैं, और जब सरकार की अपनी कोई ऐसी बात होती है उसे तुरंत आनन फानन में उसे पास कर लेते हैं? देखिए, हमने सरकार से ऐसा कुछ नया नहीं मांग लिया, अपना अधिकार मांगा है और आगे भी अधिकार ही मांगते रहेंगे। जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम यूं ही सड़कों पर उतरते रहेंगे। और अभी हमें पुलिस प्रशासन, हमारी परमिशन तो सचिवालय तक थी, लेकिन ऐन समय पर 4 घंटे पहले हम लोगों को सूचना दी गई, बोला आप लोगों की परमिशन कैंसिल हो गई है और इसीलिए हमें शहीद भगत सिंह पार्क से आगे नहीं जाने दिया, हमें यहीं पर रोक लिया गया। और हमारी सैकड़ों की संख्या में देखो यहाँ पर आशा वर्कर मौजूद हैं। और सोनू जी, इसका जो प्रावधान है वो 24 या 36 घंटे का होता है और आप कह रही हैं कि हमें 4 घंटे पहले बताया गया कि आपकी वो परमिशन रद्द कर दी है। क्या है ये मसला? यही तो सरकार की मनमानी है। सरकार हर चीज़ में अपनी मनमानी कर रही है ना, लेकिन जनता अगर अपनी मनमानी पर उतर जाएगी ना तो ये अपनी कुर्सी से ना नीचे दिखाई देंगे। यही होने वाला है इनके साथ, क्योंकि ना हर वर्ग का बंदा इनसे परेशान है और हर किसी के साथ ये लोग गलत कर रहे हैं, ये किसी के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। सोनू जी, कभी आपने टीवी पर डिबेट देखी होगी या संसद के अंदर देखा होगा कि आंगनवाड़ी की बात करते हैं, चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री है, आशा वर्कर का कभी नाम नहीं लिया है, और जबकि आशा वर्कर आंगनवाड़ी वर्कर या और जो संस्थाएं उनसे ज़्यादा काम करती हैं। इस गूंगी बहरी सरकार से यही तो पूछा जाए कि ये मिशन आपने चालू किया था, आपको आज दिन तक आशा वर्कर और आंगनवाड़ी में फ़र्क क्यों नहीं समझ में आता है? काम आशा वर्कर करती है, नाम आंगनवाड़ी वर्कर का लेते हैं, जो भी काम होता है हमें आंगनवाड़ी वर्करों से कोई दिक्कत नहीं है, वो भी हमारे जैसी बहनें हैं। उनकी ड्यूटी 8 घंटे की है, हमारी तो 24 घंटे की है और हम लोग अपनी बाकायदा पूरी ड्यूटी निभाते हैं। उनका तो कुछ ऐसा काम नहीं है, उन्हें तो थोड़ा थोड़ा काम दिया गया है, खाना बांट दिया और उसके बाद क्या है वो अपने आराम से बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लोगों का तो किसी भी समय कोई समय नहीं है, हर समय हम लोगों का तो बाहर आउट एरिया में ही बीतता है हमारा। तो आपके साथ में बहुत सारी दिक्कतें हैं। जब आप पेशेंट को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर को और जो वहाँ की नर्स हैं उनका रवैया भी बहुत गलत रहता है। देखिए, सबसे मेन चीज़ ये है ना कि अगर हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो बात वही आती है ना कि वहाँ पर भी हमारे जैसी औरतें बैठी हैं, लेकिन वो औरतों का भी ना, वो भी किसी की चापलूसी करने वाली हैं। हम चापलूसी नहीं करते किसी की और अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हमें चापलूसी की ज़िंदगी पसंद नहीं है और हम सरकार से अपना अधिकार मांग रहे हैं, आम जनता से नहीं। सोनू जी, जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया था और सरकार में आने के लिए उन्होंने महिलाओं को बहुत बड़े पैमाने पे कि हम महिलाओं को एक सिलेंडर देंगे, हर त्यौहार पे सिलेंडर देंगे, हर त्यौहार पे हम उन्हें 2500 रुपये देंगे और उनका एक पेंशन बांध देंगे महिलाओं को। क्या सरकार ने जो आश्वासन दिए थे, क्या वो सरकार उन पर खरी उतर रही है? सारे आश्वासन फेल है। कोई भी आश्वासन इनका, कोई भी क्या बोलते हैं, कोई भी इनका वायदा पक्का नहीं। सारे वायदे इनके झूठे। इन्होंने ये बोला था कि पेंशन देंगे, अब आए दिन हमारे पास बुजुर्ग महिलाएं आ रही हैं, कह रही हैं
हमारी पेंशन नहीं आ रही है बेटा, हमारे इतने महीने की पेंशन रुक गई है। तो इससे तो साफ जाहिर है ना कि ये दे ही नहीं रहे हैं। और रहा सवाल सिलेंडर का, तो सिलेंडर के लिए भी इन्होंने एक नया बिजुगा तैयार कर दिया, गैस कनेक्शन करवा दिए घर घर में, और वो महीने के 2-2, 3-3 हज़ार उनका बिल आ रहा है। 2-2, 3-3 हज़ार का बिजली उससे कनेक्शन से बिल आ रहा है। तो जो सिलेंडर हमारा महीने के एक सिलेंडर हमारा अगर 2 महीने चलता है तो हम कनेक्शन क्यों लेंगे? तो अब उस पर भी एक नया सवाल उठा है कि जिसके पास सिलेंडर है उन्हें पुराने सिलेंडर जमा करने पड़ेंगे, और अगर कनेक्शन है तो वो कनेक्शन ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। सोनू जी, बात यहाँ आती है, जब सरकार बनाने की बात आती है, जब आप फील्ड में घूमती हो तो आप ही सरकार को बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो आप कहते हैं कि ये बढ़िया है, इनको वोट दे दो, इनको ये वोट दे दो, लेकिन जब सरकार चुनने का वक्त आता है, जब हिंदू मुस्लिम किया जाता है। देखो, हिंदू मुस्लिम करने वाली बात तो ये तो बिल्कुल गलत है। अब वो सरकार गलत नहीं है, अंधभक्त गलत है जी। जो ये कहते हैं ना कि राम जी को लाए, बोलना नहीं चाहिए हमें किसी भी धर्म के बारे में, लेकिन हम मेरा उनसे ये सवाल है, राम जी को नरेंद्र मोदी जी लाए हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी लाए हैं। अरे अगर इस बात को तुम अगर भगवान को पूछते हो तो भगवान ने पैदा नरेंद्र मोदी जी को किया है, नरेंद्र मोदी जी ने पैदा नहीं किया है। सोनू जी, आप गलत बोल रही हैं। देश तो आज़ाद 2014 में हुआ है ना, जब से वो प्रधानमंत्री बने, देख रही हो ना, और आप हंस रही हो।